हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन आहूजा। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो गौरव तनेजा जी के लिए है। हाँ, उनके दो चैनल हैं, फ्लाइंग बीस्ट और फिट मसल टीवी। फिट मसल टीवी का मैं रेगुलर सब्सक्राइबर हूं, उनके वीडियोस देखता हूं। बट जो उनका दूसरा चैनल है जिसमें वो व्लॉग्स डालते हैं, यानी कि फ्लाइंग बीस्ट वाला, वो मैं देखता नहीं था और मैं सब्सक्राइब भी नहीं करता, सही बताऊँ मैं। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले अभी उनकी एक इंजरी हुई है, जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं चला। अभी क्या हुआ, सुबह ही आज मेरे जिम में एक मेरा मेंबर, उससे मेरी बात चल रही थी, तो अचानक उसने बोला कि भैया आप मुंबई गए थे जब फिटनेस एक्सपो में, IHFF, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी गौरव तनेजा भैया से। तो उसने वो पिक भी देख रखी थी, उसको पता था कि मैं मिला हुआ हूँ उनसे। तो उसने मुझे बोला कि आपको पता है क्या कि उनको एक इंजरी हो गई है, और कुछ कुछ वैसी इंजरी हुई जैसी आपको हो गई थी। मेरे को भी लॉकडाउन के दौरान मैं सीढ़ियों से गिर गया था लास्ट ईयर 2020 में, अप्रैल का ही टाइम था। तो उसके बाद वो जब मैंने वीडियो देखा भैया का, उसमें जो चीज़ देखी मैं हिल गया। वो एग्जैक्ट सेम चीज़, वही चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। और इतना गंदा पेन होता है उसमें, इतना गंदा पेन होता है कि मतलब आप करवट भी नहीं ले सकते। चलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और वाकई मतलब कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया। पहला एक वीक मेरे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। एक तो लॉकडाउन चल रहा था। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जिम ओनर हूँ, और लॉकडाउन के टाइम पे जिम्स बंद हो गए थे, तो मेरे पास अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं था। एक तो अर्निंग नहीं हो रही थी, खर्चे हो ही रहे थे, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो होते ही हैं, हर किसी के होते हैं, तो वो हो ही रहे थे। ऊपर से मैं वो जो मेरे को इंजरी हो गई, तो और पैनिक की सिचुएशन तो थी ही कि हर किसी को डर था कि कहीं कोरोना ना हो जाए, तो घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। बच्चों को हमने घर में रखा हुआ था तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर से ऐसी एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं। उस टाइम वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मैं आपको आप वो सच्चाई बता दूं कि लगभग एक हफ्ते बाद ना सुसाइडल थॉट्स तक आते थे। मतलब बहुत ही गंदा पेन होता था कि आप करवट भी नहीं ले पा रहे हैं, और हर वक्त मतलब कुछ हिल भी रहे हैं जरा सा, तो उसमें इतनी भयंकर दर्द हो रही है कि चीखें निकलती थी। वॉशरूम जाना या कुछ भी, उठ के खाना पीना, मतलब ऐसा हो गया था कि किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। उस टाइम लगता है कि अगर आप कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। उस टाइम ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हेल्थ है या हमारा जो शरीर है, अगर इसको ज़रा सी भी दिक्कत हो जाती है तो उसको हम ठीक करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी दौलत दे सकते हैं, अपना बड़े से बड़ा रुतबा दे सकते हैं, कुछ भी उसके लिए सब छोटा है उसके सामने। तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ एक बार 2011 में। तब मेरे साथ क्या हुआ था कि तब मेरी अपर बॉडी में दिक्कत आई थी। तब मेरा राइट चेस्ट, राइट आर्म यानी कि ट्राइसेप, बाइसेप और राइट लैट, ये सब एरिया जो है पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। और आप अगर उस टाइम में को देखते 2011 में, तो राइट लेफ्ट की जो सिमेट्री थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लेफ्ट साइड से ऐसा लगता था कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, और लेफ्ट राइट साइड जो थी उससे ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही मतलब ये किसी और दूसरे इंसान की बॉडी है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रिकॉल हुआ कि मेरे साथ 2011 में ऐसा कुछ हुआ था। उस इंजरी से उबरने के बाद मैं कई बार स्टेट चैंपियन बना, क्योंकि वो इंजरी उस टाइम हुई थी जिस टाइम मैं मतलब हर तरीके से तन मन धन से लग गया था कि मेरे को अब स्टेट चैंपियन की ट्रॉफी उठानी, क्योंकि तब तक मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ही बना था। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था स्टेट चैंपियनशिप। और स्टेट चैंपियनशिप के दौरान मेरे को वो 2011 में वो अपर बॉडी में वो इंजरी हुई, उससे उबरा। उसमें भी मेरे को करीब 2 साल लग गए थे। उससे उबरने के बाद मैं कई बार स्टेट चैंपियन बना। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई बीच में कि जिसकी वजह से मैंने रेगुलर कंपटीशन खेलना बंद कर दिया, बट एक्सरसाइज नहीं छोड़ी थी। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम मेरे को ये चीज़ लगी कि मेरे जो जिम के मेंबर्स हैं वो अगर एक्सरसाइज नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगा। इस थॉट से मैं बैठा हुआ था, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस टाइम में
प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये सब भी लाना बाहर से थोड़ा सा खतरे वाला लग रहा था, तो वो भी बंद हो चुका था काफ़ी हद तक। तो सिर्फ जो मेरे पास जो एक सरप्लस अमाउंट ऑफ वे प्रोटीन रखा था उसको मैं जैसे जैसे कंज्यूम करके अपना काम चला रहा था। और बॉडी के अंदर फैट आ रहा था क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी जो हम कर पाते थे वो भी नहीं हो पा रही थी और डाइट भी ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ दिख रही थी। बट ये था कि दिमाग में कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मैं उस चीज़ से रिकवर कर जाऊंगा, अपनी जो फिजिक को तो मैं फिर से एक बार डेवलप कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से वो स्टेयर से गिरने वाली इंसिडेंट हो गई और मैं उसी तरीके से टेढ़ा हुआ जैसे कि गौरव भैया हुए, सेम बिल्कुल वही। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब हार नहीं माननी है। भगवान ने पहले भी एक इंजरी दी थी, उससे उबर के मैं स्टेट चैंपियन बना था और भगवान ने फिर से एक इंजरी दिया, यानी एक चैलेंज दिया है, तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद भी जीत के निकल के आऊंगा। और उस थॉट के आते ही मैं इतना पॉजिटिव हो गया कि अब मैं इस इंजरी को अपनी बॉडी में रहने देने वाला नहीं। बस वो दिन था और उसके बाद मैंने उसी तरीके के वीडियोस देखना और उसी की नॉलेज लेना शुरू कर दिया कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो उस दौरान मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे डॉक्टर्स से, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिला। तो थैंकफुली मेरे ही शहर में एक फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर प्रदीप सिंह, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उन्होंने पहले भी मेरी हेल्प करी थी 2011 में जब मेरे को अपर बॉडी इंजरी हुई थी। तो मैं फिर उन्हीं के पास गया, मैंने कहा कि अगर और कोई ठीक नहीं कर पाएगा तो वो ही कर पाएंगे। तो एक अंदर से बिलीव भी था और साथ साथ मैं उनसे डिस्कस करता था। उन्हें भी पता है कि मैं फिटनेस लाइन का इंसान हूँ, तो मेरे को भी बहुत कुछ पता है कि क्या बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है, ये सब चीज़ें। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हमारा अब मतलब जो आगे आने वाला क्या हमारा स्टेप होगा। तो विदिन 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ मैं ठीक हुआ और वापस खड़ा हुआ। जबकि मेरे को उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि कम से कम 3 से 6 महीने मान के चलो कि 3 से 6 महीने आपको लगेंगे ठीक होने में, स्ट्रेट होने में, सीधे होने में। और अगर इतने टाइम में नहीं हुए तो ये भी हो सकता है कि हमेशा के लिए टेढ़े हो जाओ। जिस बात के लिए मैं अंदरूनी बिल्कुल भी तैयार नहीं था और मैंने उस चीज़ को चैलेंज की तरह ले लिया था कि अब ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो वो हुआ ही नहीं। और एक वीडियो मेरे बड़े काम आई थी, उसमें एक एक्सरसाइज दिखाई थी, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। गौरव भैया अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने एक नर्व रिलैक्सेंट दवाई खाई थी जिसकी वजह से नर्व्स रिलैक्स हो जाती थी, तो पेन बहुत कम होता था उस एक्सरसाइज को करने में। नहीं तो वो एक्सरसाइज करते टाइम चीखें निकलती थी। तो किस तरीके से मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ऐसे अगर आपके पास कोई वॉल है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वॉल में आपने ऐसे खड़े हो जाना है टेक लगा के, और उसके बाद जिस साइड आपको, जैसे आप इधर झुके हुए हैं तो आपने ऐसे करना है, तो ये टिक के उसके बाद ये जब मैं करता था तो कट 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 बोलती थी स्पाइन। उसके बाद जब वापस सीधे खड़े होना है तो सीधे एकदम से नहीं, ये वाला पैर इधर आएगा और फिर ऐसे खड़े होना। क्योंकि मेरे भी बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुई थी और आपकी भी जो देख रहा हूँ स्पाइन जो लेफ्ट साइड को ही टिल्ट हुई है। सेम चीज़ हुई हम दोनों को। मतलब ये मेरे को कभी लगा नहीं था कि ऐसी चीज़ आपको भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा और गौरव भैया का एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि मैंने भी 2016 एंड में ही जाके अपना चैनल स्टार्ट किया था और लगभग उसी टाइम पे गौरव भैया ने भी अपना चैनल स्टार्ट किया था। वो अलग बात है कि सब्सक्राइबर उनके ज़्यादा है, मेरे कम है। वो तो खैर मेरे को उससे, क्योंकि मैं इतना रेगुलर रहता नहीं हूँ जितना वो रेगुलर अपना चैनल पे रहते हैं, भले वो फिट मसल टीवी हो या फ्लाइंग बेस चैनल हो, बट वो रेगुलर रहते हैं। तो हम दोनों ने ही 2016 में अपना चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों की मुलाकात हुई 2017 में IHFF मुंबई। तो वहाँ देखते ही बिंगो पहचान गए गौरव भैया, उनकी वाइफ जो रितु भाभी हैं, दोनों ही मेरे को देखते ही पहचान गए। तो इतना अच्छा लगा कि यार मेरे को इतना तो फेम मिला है, इतना तो लोग जानने लगे हैं कि हाँ मेरा भी एक चैनल है, मैं भी नितिन आहूजा नाम का कोई इंसान हूँ जो फिटनेस फील्ड से है। तो उससे बहुत अच्छा लगा। जब मैं वापस घर पे आया तो मैंने अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। और वो इंसिडेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मुंबई गया था
और वहाँ इतने लोग मिले थे, इतने लोगों ने जाना था, पहचाना था। गौरव भैया उनमें से एक थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार से मेरे से मिले थे, और हम लोगों की फ़ोटो भी थी जो मैं अभी थंबनेल पे भी मैंने डाली है। तो मतलब एक कनेक्शन और वो कुछ एक बॉन्डिंग अंदर से ही थी। मैंने एक थैंक्स गिविंग वीडियो भी बनाया था गौरव भैया के लिए, कि वो एक लाइव Q&A सेशन कर रहे थे एक जिम में जाके, और मैं भी अपने जिम में Q&A सेशंस करता था पहले। अब बाद में मैंने फेसबुक पे भी स्टार्ट किया था, बट किसी वजह से वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, डिसकंटिन्यू कर दिया। बट एनीवे मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी उसमें, उनके चैनल में और मेरे में। मतलब एक अंदर से ही एक बॉन्ड बन जाता है, जैसे आपको लगता है कि हाँ यार ये इंसान जो है इसकी मेरी कुछ अच्छी बॉन्डिंग है, भले पहली बार मिले हैं ज़िंदगी में, बट एक अंदर से कहीं से ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो चीज़ थी। और उसके बाद जब ये चीज़ देखी तो मैं बहुत मतलब अंदर से हिल गया। मैं जैसे ही मेरे को आज सुबह ही ये खबर पता चली, और मैंने कहा अब मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कई लोग ये सोचेंगे व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये वीडियो कोई और देखे ना देखे, गौरव भैया देख ले, ताकि उनको जो अभी जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं ना, वो उससे निकल जाए। गौरव भैया मेरी तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और फिर से वापस आप दोनों चैनल्स पे रेगुलर रहें। और फिर किसी दिन मुलाकात होगी आपसे, पार्टी लूँगा फिर आपसे। तो थैंक्स। और तब मैं आपके साथ पार्टी भी करूँगा, और आपके चैनल के थ्रू अपने चैनल की प्रमोशन करवाऊँगा। आपसे बोलूँगा कि ये बोलें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जल्दी मिलता हूँ गौरव भैया, टेक केयर, और सभी को गुड बाय, जय हिंद।